नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास खगोलीय घटना की। आज यानी 7 सितंबर रविवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक सामान्य ग्रहण नहीं है, बल्कि एक ब्लड मून है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से लाल रंग का दिखाई देगा। और इस अद्भुत नजारे को देखने का मौका हमें आज रात मिलेगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण करीब रात 9:57 पर शुरू होगा और इसका मोक्ष देर रात 1:27 पर होगा। कुल मिलाकर करीब 3 घंटे 28 मिनट तक का ये लंबा चंद्र ग्रहण होगा। वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रहण एक शोध का विषय है और धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक इसका सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और आज रात आकाश में होने वाली इस अद्भुत घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। असल में ग्रहण भय का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर होता है। ऐसे में अगर हम ग्रहण काल में जप, दान और पितरों का स्मरण करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इतनी बड़ी ज्योतिषीय घटना से आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल क्या होता है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, और ग्रहण के सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किन्हें इस सूतक काल में रियायत दी गई है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ विशेषज्ञों के पास होता है। इसलिए हम आपको इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे और इसका जो हिंदू धर्मशास्त्रों में महत्व उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ राजपुरोहित माथुर जी हैं, ज्योतिष हैं। डॉक्टर अलंकृता मानवी जी हैं, टैरो कार्ड रीडर है, आपका बहुत स्वागत है। पंडित सुनील भारद्वाज जी हैं, ज्योतिषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, सुनील भारद्वाज, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूतक लग चुका है, कहते हैं कि सूतक में कुछ शुभ काम नहीं करते, तो सबसे पहले सूतक के बारे में बताएं कि सूतक क्या है, कब से लगा और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 9:57 पे ग्रहण प्रारंभ होना है जी। इससे ठीक 9 घंटे पूर्व 12:57 पे दिन में सूतक लग चुका। अब जब ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है तो सबसे पहले तो हम अपने देवता, अपने जो घर के अंदर मंदिर होते हैं, जो हमारे मूर्तियां होती हैं, उनको हम साफ करके, जल रख के, पुष्प रख के, क्योंकि आज रविवार है, हमने पहले भी कई बार बताया कि तुलसी एक दिन पहले तोड़ लेनी चाहिए। अच्छा। और इस समय तुलसी मुरझाती भी नहीं है, जल में रखेंगे तो वो तुलसी दल रख के। और अब इस समय का जो समय चल रहा है, इस समय ग्रहण प्रारंभ होने से पहले का जो समय है, इस समय सूतक लगते ही आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो काम ग्रहण के विरुद्ध हो। जैसे कहा गया है शास्त्रों में कि ग्रहण का सूतक लगते ही आपको एक तो अपना नियम बहुत अच्छा करना होगा जो सात्विक प्रवृत्ति का हो। उसमें तामसिक प्रवृत्तियां हो गई, तामसिक चीज़ों का सेवन हो गया। यहाँ तक कहा गया है कि आपने कोई कटु वचन नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, हिंसात्मक बातें नहीं करनी, किसी से आपत्तिजनक बातें नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। फ़ोन पे भी हम लोग कभी कभी लग रहते हैं, यार उसको ये दे दे, ये कर दे, वो सब चीज़ें इस समय वर्जित बताई गई हैं। ग्रहण के समय से 9 बज के जब आपका 57 प्रारंभ होगा और रात के जब करीब 1-1:30 बजे तक का ये समय होगा, तो उस समय आपने लगभग रात को 25-26 तक का ये समय है, तो उस समय तक आपको बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से रहना है, जाप करना है। जाप को भी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसलिए कहा गया है कि आप धरती पे बैठे हैं, आपके लेफ्ट साइड की जो है आपके चंद्रमा है, राइट साइड आपके सूर्य है, तो एड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी आपकी चलेगी, क्योंकि 1 घंटे में हमारी 12 या 13 श्वास आती हैं। आपको अपनी काया को निरोगी करना है। इस समय जैसे मोबाइल को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना, और उससे क्या होगा, आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो इसलिए कहा गया है कि जप करना चाहिए। आयुर्वेद ने इसको बहुत पहले समझा था। आयुर्वेद ने कहा था कि इसलिए जप करने से आपकी काया कल्प होती है। ये समय सबसे उपयुक्त माना गया है कि काया कल्प करने, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। इसको लेकर तमाम तरह के मन में डर लोग पैदा कर देते हैं कि चंद्रग्रहण लग गया और ऐसे में ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर हम चंद्रग्रहण को समझे तो कैसे आप समझाएंगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डर वाली जो बात है, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जप करना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अंजनी जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं भारत 24 के सभी दर्शकों को, आज का ये जो ग्रहण का समय है, ये काल चक्र ग्रहण का, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। पहली बात, आज रविवार, दूसरा आज पितृपक्ष की शुरुआत, और तीसरा आज एक अद्भुत ग्रहण।
चंद्रमा जहां आम जनमानस को, प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, वहीं पर पितरों की कृपा हर एक मनुष्यों को, हर एक जीवों को बचाने का कार्य कर रही है। सूर्य अर्थात पिता, सूर्य रवि अर्थात रविवार अर्थात सूर्य, तो ऐसे में सबके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सजग रहने वाली बात है। सजगता किस विधि से होनी चाहिए? चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक बताया गया है शास्त्रों पुराणों के अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार। तो ऐसे में आजकल मन मस्तिष्क से ही प्रत्येक व्यक्ति की शरीर का संपूर्ण अंगों का प्रदर्शन और कार्यरत ये संपूर्ण क्रियाएं मन मस्तिष्क से ही चल रही हैं। अगर आपका मन मस्तिष्क स्थिर भाव में नहीं है, अगर आप स्वयं स्थिर नहीं हैं, आप नाना प्रकार की एंजाइटी, माइग्रेन, थायराइड और नाना प्रकार की बीमारियों से संलिप्त हैं या विचारों से संलिप्त हैं, तो ऐसे में जब ग्रहण में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में जाएगा तो यकीनन विश्वास रखिए कि वहां डरने की स्थिति है, आप और ज्यादा नुकसान में आ सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? आज के दिन बिल्कुल अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। चित्त शांत कैसे होगा? हमारे पेड़ की जड़ क्या है? पूर्वज हैं, पितृ हैं। पितृ अगर आज के दिन संतुष्ट हैं, यानी सौम्य सरल सहजता से उनको आपने ध्यान स्मरण में लाया है, तो यकीनन मानिए कि आपको वो एक बल के रूप में, आपके बैक साइड से एक ऊर्जा के रूप में प्रदान करेंगे। तो ऐसे में डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सजगता आपकी प्राथमिकता पर होनी चाहिए। मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो ग्रहण है वो बहुत ही अद्भुत है। आज के ग्रहण से आम जनमानस, प्रकृति पहले से प्रभावित हो रही है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपको संयमित रहने की जरूरत है, और संयम आएगा कहां से? मंत्रों के जप से आएगा, ध्यान से आएगा, प्रार्थना से आएगा। मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर को बंद रखना है। किसी भी पूजा पाठ ऐसे और अनैतिक कार्यों से आप अपने आप को दूरी बना करके एक सौम्य, सहज और सरल तरीके से एक स्थान पर स्थिर होकर के भगवान का भजन करें। जी अलंकृता जी, कहा जाता है कि एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भाई ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में आते हैं, उसके बाद एक ग्रहण लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे दो विद्वान ने बताया, अब टैरो कार्ड रीडर होने के नाते आप समझाएं इसको किस तरीके से हम देखें। और कहा जा रहा है कि इस बार कुंभ राशि में ये लग रहा है, शनि की कुंभ राशि में, तो उसको आप राशियों के हिसाब से कैसे समझा पाएंगे, टैरो कार्ड के हिसाब से, रीडर के हिसाब से? जी बिल्कुल, देखिए सूर्य और चंद्र पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। अब जब चंद्र में ग्रहण लग रहा है, ग्रहण यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाएगी और 3-3.5 घंटे लगभग ये जो पूरा ग्रहण रहने वाला है, इसका पूरा असर देखिए रेड मून कैसे हो रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य से जो वेवलेंथ, जो ब्लू वेवलेंथ है या जो येलो वेवलेंथ है, वो तो नहीं पहुंच पाई चंद्र तक, लेकिन रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो जो वेवलेंथ वहां तक पहुंच रही है उसके कारणवश जो उसका रंग है वो लाल निकल के आ रहा है। और रेड अलर्ट अपने आप में आप इसको मान लीजिए, यहाँ मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी। और इस महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। अब लगेगा आपका चंद्र ग्रहण, उसके बाद जब पितृपक्ष समाप्त होगा तो आपका लग जाएगा सूर्य ग्रहण। और किसी भी महीने में जब 2 ग्रहण लग जाएं तो वो अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा संकट आने का प्रमाणित है। ये हर बार जब भी ऐसा हुआ है इतिहास में पहले भी, तो पूरे देश विदेश में बहुत सारे संकट आए हैं। ना सिर्फ भारत देश में बल्कि जापान में बहुत त्रासदियां आई हैं जब पहले भी ग्रहण लगे हैं और 2 ग्रहण एक साथ हुए हैं। तो यहाँ ये साफ बात बता दूं, 100 ग्रहण लगने के बाद 108 दिन जो होते हैं, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो बदल जाती है। बहुत तरह के कीटाणु, बैक्टीरियाज, क्योंकि आप देखिए चंद्र की ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी 3 घंटे 29 मिनट तक। उस समय पे हम कहते हैं कि हम भोजन भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी जो आपान वायु है वो जागृत हो जाती है। जैसे उन्होंने बताया, इडा और पिंगला हमारी 2 सूर्य और चंद्र नाड़ियां हैं। तो आपान वायु उस वक्त तो आपको रोग नहीं देती है, लेकिन बाद में वो रोग का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसीलिए जो शाश्वत हैं वो सिर्फ शिव हैं, और शिव ने अपने मस्तिष्क पे जो है वो चंद्र को धारण किया हुआ है। इसीलिए शिव की उपासना ही आपको बचा सकती है। महामृत्युंजय का जाप, अभिषेक, और वो अभिषेक में भी आपको इत्र, ताकि घर से जो आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जा इस वक्त आएगी वो दूर हो पाए। क्योंकि बाद में भी देखिए सूतक तो 3 पहर पहले लग जाता है, लेकिन घर की स्वच्छता अगले दिन तक जो है वो
गंगा जल से हम घर को स्वच्छ करते हैं, खाद्य पदार्थों को जो है वो फेंक दिया जाता है। खुद जो है इस काल में कहते हैं कि सोना भी वर्जित होता है। आपको सिर्फ एक कार्य करना होता है, वो अपने मनोस्थल को जागृत करना है। ग्रहण में आपको अपने अंतर्मुखी होकर जप करना है, अपने गुरुओं की दी हुई दीक्षित मंत्रों का उच्चारण करना है, गायत्री का उच्चारण करना है, महामृत्युंजय का उच्चारण करना है। और इस दौरान आपको जो है, बहुत लोग जो पंडित विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि शौच जाना या कुछ और इस तरह के कार्य करने भी वर्जित होते हैं। तो आपको वो जो साढ़े तीन घंटे का वक्त है, उसमें पूरा आपको ध्यान, और उस ध्यान का लेकिन जो आपका असर है, आप इस वक्त अपने मंत्रों को जागृत कर सकते हैं, उसका असर फिर आपको एक सुरक्षा कवच की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें पक्की है कि ये खतरे का, यानी कि अर्थक्वेक आएंगे। आप देखिए जब पूर्णिमा होती है तो किस तरह से टाइड्स आ जाते हैं, उसी तरह से हमारा मानव शरीर जो है वो 70% जल का बना है। तो जिन लोगों में मानसिक रोग बढ़ेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, आप देखिए कितने हीनियस क्राइम्स आज हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। और अब इसके बाद तो अर्थक्वेक्स आएंगे, जल से जुड़े हुए सैलाब आएंगे। तो जी हाँ, रहे कि बादल फटने की घटनाएं, तमाम चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। अब पंडित सुनील जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जैसे हमारे घर पर भी बात हो रही थी कि खाना खाने को क्या, अभी खाना खाने को क्या है कि जिससे अभी जो आपको देख रहे होंगे, चंद्रग्रहण से पहले खाना खाना है, उसके बाद खाना, क्या ये इसको लेकर क्या जरा समझाएं, बताएं लोगों को। देखिए, ये ब्लड मून है। अब ब्लड मून का तात्पर्य हुआ कि सूर्य से जो किरणें निकली वो ओजोन में आकर फैल जाती हैं, और फैलने से पृथ्वी बीच में आई तो चंद्रमा के पास नहीं आ रही वो किरणें, वो आपका ग्रहण बना जी। अब क्योंकि हमारे वैनी अपी नाला कहा गया है, जिसको वेबुअर भी बोलते हैं, तो आला जो है, लाल शब्द, लाल जो है ना वो बाद में है, तो वो जो है जाकर वो सूर्य की किरणें के साथ साथ वो जो कण होते हैं वो सीधी चंद्रमा पे टकराते हैं, इसलिए वो रेड मून बन जाता है। पहली चीज़ तो अब जब रेड मून बनता है तो उस पीरियड में जब भी सूर्य और चंद्रमा, देखो ये बीजांकुरित न्याय है, ये रज शुक्र है, इसी तरीके से जब ये नहीं मिलेगा हमारी पृथ्वी पे तो उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ये मूल रूप से बताया गया। अभी जो हमको देख रहे होंगे या अभी भोजन कर लें, अभी आप भोजन कर सकते हैं, पहले वैसे तो सूतक से नहीं करना चाहिए, उसमें भी शास्त्रों ने एक बात कही है कि रोगी है, बालक है, गर्भवती महिला है, उसको काटना पीना सरोना तो कुछ नहीं करना, मगर उसको भोजन की बहुत आवश्यकता लगे तो लिक्विड ले ले, क्योंकि वो बालक के लिए ले रही है, वो वृद्ध को दवाई लेनी है, वो 3 घंटे 3.5 घंटे कभी कभी तो उसके लिए शास्त्रों ने छूट कही गई है। मगर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको 3 घंटे का तो बिल्कुल व्रत ही करना चाहिए, उस समय उसको ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए। क्योंकि समय भी अपने पास कमी है। राजपुरोहित जी, थोड़ा सा हम राशियों के साथ समझे, क्योंकि राशि के हिसाब से भी अलग अलग असर पड़ता है। तो इस बार कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा सा अशुभ होगा, किन के लिए शुभ होगा, जरा इनके बारे में आप बताएं। विशेषकर यह कुंभ राशि में यह ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि में जो है शतभिषा नक्षत्र से होते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की तरफ यह ग्रहण प्रवेश कर रहा है। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुंभ राशि वालों के जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्य की 12 राशियों में मैं कम शब्दों में ही बता देना चाहता हूं। मेष राशि पर मानसिक तनाव अधिक ज्यादा बढ़ सकता है। वृषभ राशि पर पारिवारिक विवाद यानी किसी भी प्रकार से अपवाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए संयमित रहें, भाषा शैली पर अपने ध्यान रखें। मिथुन राशि पर नौकरी और आर्थिक समस्याओं में थोड़ी संकट आ सकती है, इसलिए अपने ऑफिशियल वर्क में जितना ज्यादा हो सके वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य से चिंताजनक है, यानी पेट संबंधी चीजें, अल्सर जैसे रोग अगर आपके पास हैं या फिर जैसे भी, आप अपने खान पान पे विशेष रूप से आप ध्यान दें। सिंह राशि के लिए दाम्पत्य जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रहा है, इसलिए जितनी कड़वाहट है उसको आज समाप्त करने का प्रयास करें, बात विवाद को संयमित रखें। कन्या राशि पर आर्थिक हानि की स्थिति हुई है, किसी को न कर्ज दें और न आज के दिन कर्ज लें, प्रयास करें, अपने आप को संयमित रखें। तुला राशि पर प्रेम संबंधों में विवाद होने के चांसेस हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रेम को एक बरकरार स्थिति में लाने के लिए अपनी वाणी पर मौन साधने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के लिए कोई प्रॉपर्टी नई खरीदे हैं या खरीद रहे हैं तो जमीनी विवाद हो सकता है, थोड़ा सोच समझ करके कार्य करें। यहीं धनु राशि के लिए देखा जाए तो यात्रा में उनको पीड़ा स्थिति हो सकती है, इसलिए यात्रा अगर कर रहे हैं तो कम से कम 40 दिन के भीतर होने वाली बड़ी यात्रा पर थोड़ा विचार करके तब आगे बढ़ें। मकर राशि के लिए धन हानि का योग है, इसलिए आदान प्रदान क्रय और विक्रय अगर आप कर रहे हैं तो उस पर संयमित वार्ता करें। कुंभ राशि के लिए जीवन में अचानक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, उसका कारण क्योंकि आपकी ही राशि में यह ग्रहण
लग रहा है। अब रही बात मीन राशि के लिए, तो मानसिक तनाव को लेकर के आ रहा है, इसलिए मीन राशि में इस समय शनि विराजमान है। मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु जो है अतिचारी स्थिति में है, इसलिए मीन राशि वालों को बेहद सावधानी की आवश्यकता है और कुंभ राशि वालों को जिनमें यह ग्रहण लग रहा है। डॉक्टर अलंकार जी, टैरो कार्ड के हिसाब से अगर हम राशियों के ऊपर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो उसमें क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जो चंद्र है वो मन का कारक है और ये बात तो सभी राशियों पे लागू होती है कि कहीं ना कहीं आप जो है सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसे में आपका जो मन है वो भटक सकता है। ये जो आने वाले 108 दिन हैं उस समय आपको अपने गुरुजनों, अपने माता पिता सबकी सलाह से आगे कार्य करने चाहिए। कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले आपको जो है प्रभु की शरण में जाके उनको सरेंडर मोड पे चाहिए, उसके बाद ही वो निर्णय लीजिए। कोई यात्रा है उसको भी बहुत ही सोच समझ के कीजिए, खासकर जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं पंजाब का क्या हाल हुआ, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हुआ। उसके बाद जो यात्राएं हैं वो बहुत सोच समझ के करें। बात कर लेते हैं बाकी राशियों की, तो हमारी जो सबसे पहली राशि है मेष, देख लेते हैं इस ग्रहण का मेष राशि पे विशेषकर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों को धन का कार्ड उनका निकला है, तो यानी उनको धन लाभ तो होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन कार्ड ये अपने आप दर्शा रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी कोई ऊर्जा ऐसी है जो उन्हें पीछे की ओर खींचेगी। ऐसे में आप जो है सफ़ेद चीज़ों का दान करें, और ख़ासकर इस ग्रहण के बाद तो आपको बिल्कुल जैसे चावल हैं या सफ़ेद वस्तु हैं उसका दान करने से आपको फ़ायदा होगा। और गायत्री का जाप करें, भगवान शिव का आप कोई भी स्तोत्र पढ़ें या महामृत्युंजय का जाप करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि वृष राशि के, और देख लेते हैं कि वृष राशि का खासकर क्या असर पड़ेगा इस पूरे जो ग्रहण है। देखिए, प्रोटेक्शन अम्ब्रेला इन पे रहेगी, लेकिन फिर भी कारोबारी क्षेत्र में डाउनफॉल कार्ड दिखा रहा है। जिन लोगों से आपका वाद विवाद चल रहा है उनसे पीस ट्रीटी कर लीजिए, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। माताओं बहनों का आशीर्वाद लें, अपने घर में दुर्गा काली की उपासना करें, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज भी अगर आप माता दुर्गा से शक्ति कवच उनका जो है उनका मंत्र का जाप करते हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही में जो भी आपको गुरु मंत्र दिया गया है, दीक्षित मंत्र है, उसका भी जाप करें आप इस पूरे ग्रहण। अब देख लेते हैं जो हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि, क्योंकि समय का भी अभाव है, सब सारे जी। मिथुन राशि के कार्ड्स भी दिखा रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए प्रोटेक्शन कार्ड आया है और वाद विवाद हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। ऐसे में आप तिल का दान करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की, जो है हमारी तुला राशि, और देख लेते हैं कि तुला राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल और स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं और वो बर्डन भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपको आज दीक्षित मंत्र का ज़रूर जाप करना चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। हमारी अगली राशि जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कन्या राशि के बारे में, और देख लेते हैं विशेषकर कन्या राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस ग्रहण का। तो ये रहे कन्या राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। तो देखिए, किसी भी तरह की कोई भी केयरलेसनेस या कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा। अपना कार्य होने से पहले किसी को नहीं बताइएगा, वरना वो कार्य आपका नहीं हो पाएगा। और आप को अपने माता पिता का आशीर्वाद और सेवा अवश्य करनी चाहिए। और साथ में अपने पुरानी चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करें, आपके पुराने कपड़े जूते, उनको विशेषकर दान करिए। 7 तरह के अन्न का दान करिए इस ग्रहण के बाद। तो ये विशेषकर यही राशियां हैं जिन पे ग्रहण का असर जो है कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी, आखिरी पड़ाव है पंडित सुनील जी। अब से लेके 8 सितंबर तक ये ग्रहण लगने वाला है, तो ये जो आज जो ग्रहण 3 घंटे से ऊपर का है, तो इस दौरान सावधानी बरतनी है या कल तक 8 तक हमको क्या क्या इसमें करना रहेगा? देखिए, ग्रहण के पश्चात तो आपने गंगा जल से घर को पवित्र करना है। अच्छा। उसके बाद आपने मंदिर को दोबारा से सजा देना है। जो आपकी दिनचर्या वो
प्रॉपर करनी है और इस बात का ध्यान देना है क्योंकि ये ग्रहण जो है कुंभ राशि में लगा है, ये वायु तत्व की राशि है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो भी उठा के देख लें, उनकी जन्म पत्रिका में लगन में, छठे घर में, अष्टम में, द्वादश में मुंथा होगी तो उनको वात के रोग परेशान करेंगे, यानी कि श्वास संस्थान में गड़बड़ी आ सकती है। ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने से हम बता रहे हैं आपको, अच्छा। क्योंकि ऐसा होता देखा गया है मरीजों के साथ। हाँ। और अभी से ऐसे रुझान भी आने दिखने शुरू हो गए हैं कि बहुत सारे मरीजों की ऐसी कंप्लेंट आनी शुरू हो, उनको श्वास अच्छा, संस्थान आपने ये जो आखिरी चूंकि सेगमेंट में है, जो आपने घर में गंगाजल छिड़कने की बात की, ये कब करना, कल करना है क्या? कल ग्रहण के बाद, ग्रहण के बाद। तो चलिए देखिए, आपने समझ लिया होगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। हालांकि तमाम जो खगोलीय बात होती हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको एक विशेष महत्व दिया जाता है। और जैसा कि आपको तमाम हमारे विद्वानों ने बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका पालन करें। और अब से थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण लगेगा, आप उसको देखें और आनंद लें। और इसी के साथ आज इस शो में हो गया